हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामगढ़ पर। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ मुलाकात हुई है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर, जहां पर एक तरफ आदेश जारी हो गया था कि प्रोन्नति का फार्मूला तैयार करके दे दिया गया है। मीटिंग ने 4 सदस्यों की मीटिंग ने फार्मूला जो तैयार किया था, जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें प्रमोशन को लेकर डिमांड की गई थी। वहीं उसी मीटिंग के जो अध्यक्ष थे तनेजा जी, सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति, उन्हीं की तरफ से एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को नहीं किया जाएगा प्रमोट। पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं किस तरह की अपडेट है और कहां से निकल कर आ रही है यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। एक तरफ ऑर्डर आ चुका था यूजीसी की गाइडलाइन का, सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। इसी बीच एक नई खबर निकल कर सामने आई है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पल पल की अपडेट। तो चलिए चलते हैं उस अपडेट की तरफ जो अभी मुझे खुद मिली है। तो ये देखिए, सीसीएसयू में बिना परीक्षा के पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर भरना होगा परीक्षा फॉर्म। पूरी अपडेट आपको दिखाते हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आई है। देखिए पूरी अपडेट क्या है। मेरठ जेएनएन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय समेत सभी राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा रद्द करने की घोषणा शासन ने कर दी है, लेकिन किस तरह से छात्र छात्राओं को पदोन्नति किया जाएगा, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सीसीएसयू के पास अभी इसे लेकर कोई आदेश भी नहीं आया है। माना जा रहा है कि पदोन्नति का लाभ सभी छात्रों को नहीं मिलेगा। हालांकि शासनादेश के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पदोन्नति का लाभ सभी छात्रों को नहीं मिलेगा। आखिर कौन से छात्र होंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी में जिन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा? पूरी अपडेट देख लेते हैं एक बार। छात्रों को पदोन्नति को लेकर असमंजस, प्रमोशन को लेकर अभी भी छात्रों के प्रमोशन पर असमंजस बना हुआ है। सीसीएसयू और उससे जुड़े कॉलेजों में 5.5 लाख छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा और बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में जाने का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर शासन की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को देखते हुए शासन को निर्णय लेना है। संभव है कि विश्वविद्यालय में बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में जाने का लाभ सभी छात्रों को मिल सके। संभव नहीं है। जिन छात्रों को परीक्षा हो गई है और वह किसी विषय में फेल होंगे, वह फेल हो सकते हैं। आपको बता दें कि जिन छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स बार बार यही डिमांड करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसी के बेसिस पे रिजल्ट दिए जाए। तो आप लोग एक बार अपने सहपाठियों के बारे में सोचिए कि अगर 2 पेपर हुए, एक ही पेपर हुआ है, उसमें अगर किसी के पेपर छूट गए हैं या किसी की परीक्षाएं नहीं, क्या किसी के पेपर अच्छे नहीं गए हैं, अगर उसे पेपर के आधार पर प्रमोट करने की बात आती है, वो उस पेपर में फेल होता है तो पूरी तरह से फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने सहपाठियों के बारे में ये एक बार सोच लीजिए। अगर पिछली कक्षा के बेस पे प्रमोशन मिल रहा है तो प्रमोशन मिल जाएगा सभी को। यहाँ पर भी ये साफ लिखा गया है कि आप फेल भी हो सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को पदोन्नति के साथ दूसरे साल में परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में नंबर भी दिए जा सकते हैं। कुछ कोर्स के छात्रों को बाद में परीक्षा भी कराई जा सकती है। देखिए, अभी पदोन्नति के लिए किसी भी आपको हो सकता है प्रोविजनली प्रमोट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जनरल प्रमोशन मिल सकता है। अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से बार बार सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपडेट्स मिल रही हैं, आपको कंटिन्यू यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उसमें बार बार यही बातें बोली जा रही हैं। कभी तो ये बोल रहे हैं कि कॉपी चेक करवाने में बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए हैं, इसलिए प्रमोशन गलत तरीका हो सकता है। और कभी अभी ये अपडेट जो मिली है, इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बाद में परीक्षाएं भी करवाई जा सकती हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है कि आखिर यूजीसी की गाइडलाइन कब आएगी और क्या आएगी। क्या यूजीसी की गाइडलाइन का पालन यूनिवर्सिटी कर पाएगी हम सभी स्टूडेंट्स के लिए? तो चलिए पूरी अपडेट देख लेते हैं क्या है। परीक्षा फॉर्म भरना ज़रूरी है। एक तरफ परीक्षा रद्द किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। कुछ छात्र इस इंतज़ार में है कि परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें परीक्षा फॉर्म नहीं भरना होगा, जबकि अगली कक्षा में प्रमोट होने के लिए भी छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना ही होगा। जी हाँ, ये बातें सही है, आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा, लेकिन अगर ज़्यादा फीस वसूली जा रही है आपसे तो ये गलत है। आप पूरी अपडेट खुद दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम सर्चिंग करके आपको से मुहैया कराएंगे, क्योंकि बहुत जगह इस समय ऐसा हो रहा है कि प्रमोशन की
जो घोषणा है उसको आने के बावजूद, परीक्षाएं रद्द हो जाने के बावजूद भी जो प्रमोशन की अपडेट्स मिल चुकी हैं, मैंने अपडेट्स भी दी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा ही पैसे लूट रही हैं, ऐसे में आप उतना ही दीजिएगा। अगर परीक्षा फॉर्म भरवाए भी जा रहे हैं आपसे प्रमोशन के लिए, जितना ज़रूरी है, जितना लगता है, ज़्यादा मत दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रमोशन के नाम पर आप सभी से पैसे लूटे जा रहे हों। इसका पूरा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, और आपके लिए हम अपडेट्स लेके आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।